श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा नवमी कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक सेमोसी प्रथमो भाग है। इस पाठ्यपुस्तक के द्वितीय पाठ स्वर्ण काक है। इस पाठ का सरलीकरण करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पाठ के शीर्षक के विषय में आपको बताता हूँ। स्वर्ण होता है सोना, काका होता है कौवा, सोने का कौवा। इसके नीचे शीर्षक के नीचे कुछ विवरण दिया हुआ है। इस विवरण को आप समझ लीजिए, देख लीजिए। प्रस्तुत किया गया अयम यह पाठ है। पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचितम रचे हुए विश्व कथा शतकम ये उसके ग्रंथ का नाम है। इति ऐसे कथा संग्रह से गृहीतो लिया गया अस्ति है। यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया है। अत्तर यहाँ पर विविध राष्ट्रेषु अनेक राष्ट्रों में, अनेक देशों में, अत्तर यहाँ पर अनेक राष्ट्रों में व्याप्त या फैली हुई शतम सैकड़ों लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। कहाँ पर? उस ग्रंथ के अंदर, विश्व कथा शतकम के अंदर। यहाँ अनेक राष्ट्रों में फैली हुई सैकड़ों लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। ऐसा कथा, यह कथा वरम कहते हैं म्यांमार जो देश है। यह कथा वरम देशस्य अर्थात म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति है। यह कथा म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम इस कथा में लोभ का, लालच का दुष्परिणाम है, बुरा परिणाम, तथा च और त्याग का सुपरिणाम है, अच्छा परिणाम। स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, स्वर्ण सोना, पक्ष पंख, सोने की पंख वाले काक कौवे के माध्यम से, सोने की पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित अस्ति है। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम सोने की पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिए। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यासत। इस प्रकार से यह कथा चलेगी, कहानी है इस पाठ में। यह पाठ काफ़ी बड़ा है, तो छात्र अपने साथ में पेन और कॉपी ज़रूर रखें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, हम आपके जिस भी पाठ को पढ़ाएंगे एक एक वर्ड मीनिंग आपको समझाएंगे और लिखा हुआ भी दिखाएंगे। तो यदि आपके पास पुस्तक भी नहीं है तो आप वो भी चिंता छोड़िए और सीधा ही देखिए इस पाठ के सरलीकरण को। आइए, यह देखिए, यह आपका द्वितीय पाठ है, स्वर्ण काका है, यह है। और मैंने आपको पहली लाइन पढ़ने के लिए कहा था, क्योंकि कुछ जो हमारे दर्शक हैं वो शायद पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनको ये विश्वास हो जाए कि जैसे पाठ के अंदर लिखा हुआ है हम बिल्कुल वैसे के वैसा ही एक एक वर्ड मीनिंग करवाएंगे। तो आइए सीधा चलते हैं। पूरा पहले कस्मिंश्चित् किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा बूढ़ी स्त्री औरत न्यावसत रहती थी। यहाँ पर ये पहली लाइन पूरी हो गई। पहले किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या उसकी च और एक दुहिता पुत्री विनम्र मनोहर च और आसित थी। और उसकी किसकी? उस निर्धन बूढ़ी औरत की। और उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एक बार माता ने थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को खगेब्यों पक्षियों से रख से बचाओ। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से बचाओ, अर्थात चावलों के पास में बैठे रहना कि कहीं पक्षी न खा ले। किंचित कुछ कालात समय के ये हमने अपने आप लिखा है। कुछ समय के अनंतरम बाद
कुछ समय के बाद एको एक विचित्र है विचित्र काकः कौवा समुड्य उड़कर तस्याः उसके समीपम पास अगछत आया। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। न नहीं एतदृश ऐसा स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाला रजत चंचू रजत होती है चांदी और चंचू चोंच चांदी की चोंच वाला और लिख लेना वो लिख रखा मैंने चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काक है सोने का कौवा या स्वर्ण काक तया उसके द्वारा पूर्वम पहले दृष्ट है देखा गया था। किसके द्वारा नहीं देखा गया था? उस लड़की के द्वारा कि ऐसा सोने के पंख वाला चांदी की चोंच वाला स्वर्णकाक सोने का कौवा पहले उसके द्वारा नहीं देखा गया था। तम उसको तंडुलान चावलों को खादंतम खाते हुए को हसंतम हंसते हुए को च और विलोक्य देखकर बालिका लड़की ने कन्या ने रोदितम रोना आरब्धा शुरू कर दिया। उसको चावलों को खाते हुए को और हंसते हुए को देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम उसको निवार्यंती हटाती हुई सा उसने प्रार्थित प्रार्थना की। उसको हटाती हुई लड़की ने उसने प्रार्थना की। तंडुलान चावलों को माँ मत भक्ष्य खाओ मदिया मेरी माता अतीव बहुत ही निर्धन वर्तते है। ये वर्तते का है बनेगा। उसने प्रार्थना की कि चावलों को मत खाओ मेरी माता बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष है सोने के पंख वाले काक है कौवे ने प्रोवाचा कहा माँ सुच है माँ मत करो सुच है चिंता। सोने के पंख वाले कौवे ने कहा चिंता मत करो। सूर्योदयात सूर्योदय से प्राक पहले ग्रामात गांव से वही बाहर पीपल वृक्षम पीपल के पेड़ के अनुपास में तव्या तुम्हारे द्वारा आगंतव्य में आना चाहिए। सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पास में तुम्हारे द्वारा आना चाहिए। अहम मैं तुभ्यम तुमको तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य दास्यामि दूंगा। मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता प्रसन्न बालिका ने निद्राम नींद को भी न लेभे नहीं प्राप्त किया। अर्थात उसको रात को नींद भी नहीं आई लड़की को। वो खुश हो गई बेचारी। सूर्योदयात सूर्य उदय से पूर्वम पहले एव ही सा वह तत्र वहाँ पर उपस्थिता पहुँच गई। कहाँ पर पहुँच गई? पीपल के पेड़ के पास। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ पर पहुँच गई। वृक्षस्योपरि वृक्षस्यो पेड़ के ऊपर वृक्षस्य होता है पेड़ का और ऊपरी ऊपर पेड़ के ऊपर सा वह च और आश्चर्यचकिता हैरान हुई। वृक्षस्योपरि पेड़ के ऊपर विलोक्य देखकर सा वह च और आश्चर्यचकिता हैरान संजाता हुई। यह संजाता का बनेगा हुई। इसका आश्चर्यचकिता को आप सिर्फ हैरान ही रखो। आश्चर्यचकित हुई को इसको साथ में रहने दो। ये मैंने काट दिया। आश्चर्यचकित हैरान हुई संजाता हुई। यत की तत्र वहाँ पर स्वर्णमय सोने से निर्मित प्रासादो महल वर्तते है। यदा जब का पेड़ के ऊपर देखकर वह हैरान हुई कि वहाँ पर सोने से निर्मित महल है कि पेड़ के ऊपर कोई सोने का महल बना हुआ है। यदा जब काकः कौवा सहित्वा सोकर प्रबुद्ध है जागा तब तेन उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से कथितम कहा। जब कौवा सोकर जागा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा हम हो अरे अरे बाले लड़की। उस कौवे ने कहा अरे अरे लड़की तुम आगता आ गई तुम आ गई। तिष्ठा ठहरो अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ी को अवतार्या में उतारता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ। तत् तो कथय कहो स्वर्णमयम सोने की रजतमयम चांदी की ताम्रमयम तांबे की वा या। तो कहो कैसी सीढ़ी उतारनी है सोने की चांदी की या तांबे की। कन्या लड़की ने अवदत कहा। लड़की ने कहा अहम मैं निर्धन मातु निर्धन माता की दुहिता पुत्री अस्मि हूँ। मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने ने तांबे की सीढ़ी से एव ही आगमिष्यामि आ जाऊँगी या आऊँगी। तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परंतु स्वर्ण सोपाने ने सोने की सीढ़ी से सा वह स्वर्ण भवनम सोने के महल को आरोहत चढ़ गई। क्योंकि कौवे ने सोने की उतार दी यद्यपि उसने तांबे की मांगी थी।
कि मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी, परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल पर चढ़ गई। आगे है चिरकालम, लंबे समय तक भवने महल में चित्र विचित्र अद्भुत वस्तुनि वस्तुएं सज्जितानि सजी हुई दृष्टवा देखकर सा वह विस्मयम हैरान गता हो गई। लंबे समय तक महल में अद्भुत वस्तुएं सजी हुई देखकर वह हैरान हो गई। ताम उसको विलोक्य देखकर काकह कौवे ने एवदत कहा, पूर्वम पहले लघु थोड़ा प्रातराशय, प्रातराशय होता है सुबह का खाना जिसको हम नाश्ता कहते हैं, नाश्ता क्रियताम करो। कौवे उसको देखकर कौवे ने कहा पहले थोड़ा नाश्ता करो। वद कहो तुम स्वर्ण थाल्याम, सोने की थाली में। स्वर्ण ये तांबे की सीढ़ी से पहले वर्ड मीनिंग की एक अक्षर निकला हुआ है। ये जो शब्द है हमारा ये इतना है, स्वर्ण थाल्याम, सोने की थाली में। सोने की थाली में भोजनम, भोजन करिष्यसि करोगी। तुम कहो सोने की थाली में भोजन करोगी, किम क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, वा या रजत स्थाल्याम, चांदी की थाली में, उत या फिर ताम्र स्थाल्याम, तांबे की थाली में। उसको पूछा तुम सोने की थाली में, चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका लड़की ने अवदत कहा ताम्र स्थाल्याम, तांबे की थाली में, एव ही अहम मैं निर्धन भोजनम, भोजन करिष्यामि करूँगी। लड़की ने कहा तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूँगी। इससे क्या पता लगता है कि लड़की लालची नहीं थी, उसको लालच नहीं था, लोभ नहीं था, सिर्फ वह इसलिए आ गई क्योंकि उसने चावलों का मूल्य देने की बात कही थी, उसको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था। तथा तब सा वह आश्चर्यचकिता हैरान संजाता हो गई, तब वह हैरान हो गई यदा जब स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे द्वारा, स्वर्ण थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम, भोजन को, परिवेशितम, परोसा गया। जब कौवे ने सोने की थाली में भोजन को परोसा। नहीं, ये परोसा के बाद गया और लिख लो, गया और लिख सकते हैं आप। नहीं एतादृशम, ऐसा स्वादु, मीठा या स्वादिष्ट भोजनम, भोजन, स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि, आज तक, बालिका लड़की ने खादितवती, खाया था। ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक लड़की ने नहीं खाया था। नहीं न के दो अर्थ होते हैं, न या नहीं। ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक लड़की ने नहीं खाया था। काको कौवे ने अवदत कहा, बालिके हे लड़की, अहम मैं, इच्छामी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, यत की तुम सर्वदा, सदा या हमेशा, अत्रैव, यहीं पर, तिष्ठा, ठहरो, परंतु तव, तुम्हारी माता तू तो एकाकिनी, अकेली है। कौवे ने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम सदा हमेशा यहीं पर ठहरो, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः इसलिए तुम शीघ्रमेव, जल्दी ही, स्वगृहम, अपने घर को, गच्छ, जाओ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, काकह कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात, कक्ष होता है कमरा, अभ्यंतरात होता है अंदर से, कमरे के अंदर से। तीसरा है 3 मंजूषा, पेटियाँ, पेटिका या संदूक भी हम कह सकते हैं, निस्सारियाँ निकालकर, ताम, उसको, प्रत्यवदत, कहा। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटिकाएं या 3 संदूक निकालकर उसको कहा, यथेच्छम, इच्छानुसार, गृहाण, ले लो, मंजूषाम, पेटी को, एकाम, एक को, कि इच्छानुसार एक पेटी को ले लो। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि यह पाठ कुछ बड़ा है और इसका बचा हुआ जो अन्य दूसरा भाग है इस पाठ का, वो हम जल्दी ही अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। आशा है आप सबको हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।